आपको एसेट और लायबिलिटीज़ में फ़र्क पहचानना पड़ेगा। मतलब कि जो आपका एसेट है, मतलब जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है, जो आपके खर्चे हैं वो क्या है, आपको इन दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आपको अगर ये नहीं पता होगा कि एसेट और लायबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है, तो आप सिर्फ लायबिलिटीज़ बनाते रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ खर्चे बनाते रह जाएंगे। एग्जाम्पल समझाती हूँ कैसे। अगर आपको पता होगा कि घर कब लायबिलिटीज़ और कब एसेट बन सकता है, तो आपका घर लेने का डिसीज़न सही होगा। कहने का मतलब, आपने घर ले लिया और आप रहना शुरुआत करते हैं उसमें, उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, फालतू और भी एक्सपेंसेस जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है, समझ रहे हैं, जो आपको तंग कर रही है, तो एक लायबिलिटीज़ है। बट जब वो घर पैसा कमा कर दे, मतलब कि जब उससे रेंट आ रहा हो, उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा हो, आपने किसी शॉप में दे रखा है या आपने किसी फैक्ट्री वाले को दे रखी है वो जगह, तो उससे रेंट आ रहा है, मतलब कि प्रॉफिट है, ये एसेट है। आपको इन दोनों में फ़र्क देखना पड़ेगा। बहुत सारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज़ रहती हैं, मतलब कि पैसा देना ज़्यादा है, बचाया कम है, एसेट के नाम पे कुछ भी नहीं रहता। उनके पास सोना नहीं रहता, चांदी भी नहीं रहती। कहने का मतलब ये वो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है ना, घर एक अच्छा रहता है, और जो भी एसेट के नाम पे चीज़ें आती है वो नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज़ रह जाती है। मतलब कि घर का लोन देना है, कार लोन देना है, क्रेडिट कार्ड है, ये पर्सनल लोन है, ये इस तरीके से ये चीज़ें लायबिलिटीज़ में कर करके उसे बर्बाद करती है। आपको दो चीज़ें बनानी पड़ेगी। एक पेपर लीजिए, उस पर आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एसेट और लायबिलिटीज़। आपको देखना पड़ेगा आपकी लायबिलिटीज़ क्या क्या है, आपके एसेट क्या है। आपको क्लियर हो जाएगा कि एसेट में 1 से 2 ही चीज़ आ रही है और लायबिलिटीज़ में पूरा पेपर भरने को तैयार है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो समझ में आएगा क्या करना सही है, क्या गलत, क्योंकि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप गलत कर रहे हो ना कि सही। ये चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम मैं ये चार्ट ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप ये कमेंट करते हैं तो खुद से एक प्रॉमिस करते हैं कि हाँ मैं इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। एक कमेंट तो बनता है, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि हाँ अब मैं बनाने जाऊँगा, मैं ये चार्ट ज़रूर बनाऊँगा। मैं देखूँगा कि कौन सी एसेट है मेरे पास और कौन सी लायबिलिटीज़ है, ये क्लियर होना ज़रूरी है। और आप अगर खुद से कमेंट करेंगे तो दूसरे वाले लोग भी करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि उन्हें भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क।